जय हिंद दोस्तों। एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 का एग्ज़ाम डेट जारी हो चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। कब इसकी एग्ज़ाम होगी ये अभी हम जानते हैं। इसका सिलेबस क्या है, इसमें क्या पूछा जाता है, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से रहते हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन रहते हैं, इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसका एग्ज़ाम डेट कब है। एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम डेट जो है 2020 का, ये 11 नवंबर से 15 नवंबर के बीच रखा गया है। तो अगर अभी से देखा जाए तो आपके पास मिनिमम 2 मंथ का टाइम है। 2 मंथ का टाइम आपको तैयारी करने का मिला है अभी से, तो आप अभी से तैयारी में जुट जाएं। इसमें सिलेबस की अगर बात की जाए तो 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का रहता है, 50 क्वेश्चन आपका जीके जीएस और जीए, 100 क्वेश्चन आपका रहेगा इंग्लिश का। जिसमें से रीजनिंग में पिछले साल देखा जाए तो कुछ बदलाव किया गया है। जैसे रीजनिंग में सीरीज पे थोड़ा सा ध्यान दें, सीरीज का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा पहले से रीजनिंग का बढ़ाया है। तो आप लोग भी लेवल को बढ़ा लें और अच्छी तरीके से तैयारी करें रीजनिंग का, ताकि 50 रीजनिंग में कम से कम भी तो आप 40 से 45 रीजनिंग के लिए एकदम प्रिपेयर रहें कि हमें एग्ज़ाम में इतना लाना है। और 50 क्वेश्चन जीके जीएस में भी प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आपको हाई स्कोर करना है। अगर आप हाई स्कोर नहीं कर पाते हैं तो रिज़ल्ट की उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं आप, क्योंकि पिछले साल, इसके पिछले साल की कट ऑफ की अगर बात की जाए तो कट ऑफ में बहुत डिफरेंट देखने को हमें मिल रहा है। क्योंकि 2017 का अगर मैं बात करूं कट ऑफ का, 2017 कट ऑफ की मैं बात करूं, 2017 कट ऑफ की, तो ओबीसी का कट ऑफ 124.5 था, ओबीसी का कट ऑफ। यहीं जनरल का कट ऑफ की बात की जाए तो 130 था। लेकिन 2018 की फिर कट ऑफ की बात की जाए तो इसमें कट ऑफ में बढ़ोतरी की गई है, देखा गया। फिर 2018 के बाद फिर 2019 का एग्ज़ाम हुआ, इसमें भी बहुत अंतर दिखा गया। क्योंकि ग्रेड डी के लिए जो कट ऑफ गया था 2019 में, ग्रेड डी का कट ऑफ 2019 में कितना था, 133 नंबर ओबीसी का गया। और ग्रेड डी में, ग्रेड सी में इसका कट ऑफ 152 पॉइंट समथिंग गया है ओबीसी का, और जनरल का 153 कट ऑफ गया है ग्रेड सी में। तो कट ऑफ की अगर बात की जाए तो बहुत डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो हमें भी उस तरीके से प्रिपेयर होना है। अगर आप उस तरीके से प्रिपेयर नहीं रहते हैं तो आप एग्ज़ाम तो निकालना दूर की बात हो जाएगी आपसे। तो आप इस तरीके से तैयार रहें कि हमें किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर में कमज़ोरी है, उसे बनाएं। अभी आपको समय, अच्छा समय दिया गया है, उसे प्रिपेयर करें। तो रीजनिंग का हर चैप्टर, लगभग रीजनिंग का आप हर चैप्टर को कवर करें, प्रत्येक चैप्टर कवर करें आप रीजनिंग को। फिर जीके जीएस का सेट बनाएं, जीके जीएस का आप सेट बनाएं, जीके जीएस का क्या करें, सेट बनाएं। फिर करंट अफेयर की बात की जाए तो करंट अफेयर हम अपने चैनल पे चैप्टर बाय चैप्टर डाल रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। आप चैनल से जुड़े रहें हमारे और वीडियो को देखते रहें, और ट्रिकी के साथ हम याद करा देते हैं आपको करंट अफेयर, और बहुत ईजी से याद हो जाएगा आपको। और 100% है कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करंट अफेयर का छूटेगा नहीं आपसे। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें और सभी को प्रिपेयर अच्छे तरीके से करें। जीके जीएस का सेट प्रत्येक दिन मारें और रीजनिंग का सेट प्रत्येक दिन बनाएं। इंग्लिश में आपका 100 क्वेश्चन रहता है, इंग्लिश में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें भी आप स्कोरिंग कैसे करेंगे ये भी मैं बता रहा हूँ आपको।
देखिए वॉइस 10 क्वेश्चन रहता है, नरेशन 10 क्वेश्चन रहता है। ये 10 दूना 20 नंबर आप अपने हाथ से कभी जाने नहीं दें, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव प्लस है, पॉजिटिव मार्क है नरेशन और वॉइस, तो 20 नंबर आपका ऐसे ही हो जाता है। उसके बाद साइनो है, तो साइनो और एंटो, एडियंस फ्रेज, तो इन तीनों 5-5 क्वेश्चन का ये रहता है। 5 या 15 नंबर का ये तीनों पूछा जाता है, 5 या 15 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है। तो इन तीनों पे आप पकड़ बनाएं, आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाएं, तो आपको ये 15 नंबर कवर हो जाएगी। फिर आपसे 35 नंबर का टोटल पैसेज पूछा जाता है, क्लोज टेस्ट और पैसेज मिला के 35 नंबर का रहता है। जैसे 15 नंबर का रहता है आपका क्लोज टेस्ट, 3 गो क्लोज टेस्ट पूछा जाता है आपसे 5-5 नंबर का, या 2 भी पूछ सकता है, एगो 10 नंबर का पूछ सकता है, एगो क्लोज टेस्ट 10 नंबर का, एगो 5 नंबर का भी पूछ सकता है। 3 गो पैसेज रहता है 5-5 नंबर का, 3 पैसेज आपसे पूछेगा, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर लें और बनाने की कोशिश करें, क्लोज टेस्ट बनाने की कोशिश करें, तब तो आपका क्लोज टेस्ट अच्छा होगा, पैसेज भी अच्छा होगा, पकड़ लैंग्वेज पे पकड़ बनाएं तो आपका नंबर उठ सकता है और आप रिजल्ट ले सकते हैं, रिजल्ट की भागीदारी बन सकते हैं। तो ये मौका बार बार नहीं आता है दोस्त, और अगर एक बार समय निकल जाती है तो फिर दोबारा ये टाइम आपका नहीं आता है। इसलिए इन सभी बातों पे ध्यान दें और अपनी तैयारी में जुट जाएं अभी से। जो चैप्टर, जो सब्जेक्ट आपको लगे कि नहीं हमसे ये चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उस पर प्रैक्टिस करें। इस चैप्टर से मेरा क्वेश्चन नहीं कवर हो रहा है तो उस पर प्रैक्टिस करें, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है उसको देखें। इन सभी बातों को ध्यान दें, क्योंकि समय बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है। तो इन सभी बातों पे ध्यान दें और पर डे एक सेट ऑनलाइन स्टेनोग्राफर का 200 क्वेश्चन का पर डे ऑनलाइन आज से ही स्टार्ट कर दें। स्टेनोग्राफर का एक सेट पर डे आज से ही स्टार्ट कर दें। 200 क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस आज से ही स्टार्ट कर दें और अपना मार्क्स देखें कि कितना मुझे आ रहा है। तो ये धीरे धीरे 2 मंथ में दोस्त आपका टोटल अगर देखा जाए तो 2 मंथ में 60 गो प्रैक्टिस सेट आपका हो जाएगा। और 60 गो प्रैक्टिस सेट जब कर लेंगे ना तो एग्ज़ाम में आपका बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगा और क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे अटेम्प्ट अच्छा होगा, टाइम का भी मैनेज इससे हो जाएगा आपका, अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं तो थैंक यू दोस्त। बिहार सचिवालय स्टेनो राजीव के साथ आप जुड़े रहिए। इससे पहले मैं ASI स्टेनो निकाल चुका हूँ, SSC स्टेनोग्राफर भी मैं निकाल चुका हूँ 2018 वाला। चलिए थैंक यू, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।